एवरीवन, आज मैं आपके साथ बुद्धिमानी की बातें करूंगी। मैं आपके साथ इंटेलिजेंस कोशेंट और ईक्यू के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट। तो आज देखते हैं कि आईक्यू और ईक्यू क्या होता है और इनमें से वो कौन सा पैरामीटर है जो अगर हाई होगा तो माना जाएगा कि वो इंसान इंटेलिजेंट है। जैसे सर आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की, तो इनका आईक्यू था 200। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने खोज की थी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की, उनका आईक्यू था 160। तो अगर आईक्यू की कैटेगरी की बात की जाए कि आईक्यू की कैटेगरीज क्या होती हैं, तो 70 से 100 के बीच में अगर किसी का आईक्यू है तो वो बहुत एवरेज होगा यानी कि औसत ठीक ठाक होगा। 101 से 200 के बीच में होगा तो उसका जो आईक्यू माना जाएगा वो हाई माना जाएगा। 201 से 300 का जिसका होगा उसको सुपीरियर माना जाएगा यानी कि उसकी जो बुद्धिमानी बहुत ज़्यादा है। 300 प्लस जो हैं उनको वेरी सुपीरियर माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटन और आइंस्टाइन किस में लाई करते हैं, वेरी सुपीरियर यानी कि वो जीनियस है। अब बात करते हैं आईक्यू के फॉर्मूले की कि आईक्यू किसी का मेज़र कैसे करते हैं। तो आईक्यू मेज़र करने का तरीका होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज क्या होती है कि वो किस तरह से थिंक करता है, उसके ब्रेन की क्या पावर है, उसके ब्रेन का क्या एज है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है रियल एज, यानी कि अभी उसकी रियल एज क्या है, उसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये होता है आईक्यू का फॉर्मूला। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लो है तो क्या वो बुद्धिमान नहीं होगा? अगर बात करें कि बुद्धिमानी का पैरामीटर क्या होगा, कौन से पैरामीटर ये तय करेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल है वो इंटेलिजेंट है या नहीं। आखिर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक रिसर्च आई थी जो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर एक रिसर्च कंडक्ट की थी और उन्होंने इंटेलिजेंस की एक नई परिभाषा सेट की है जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के नए नए स्टेप्स बताए कि किस स्टेप के कौन से कैटेगरी में बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। उन्होंने इंटेलिजेंस के बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हैं, बहुत सारे टाइप्स के इंटेलिजेंस उन्होंने बताए हैं। तो वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी कि इंटेलिजेंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है। अगर किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, लेकिन अगर किसी में प्रॉब्लम